नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि चमक उठे चेहरे, जीत गई जिंदगी और पहाड़ का सीना चीर कर सांसें बाहर निकली हैं। पत्थर को चीर करके जिंदगी बाहर निकल आई है। 17 दिन से फंसे 41 मजदूर अब खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर आ गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मजदूरों ने मुलाकात की है, उनको ढांढस बंधाया गया है, उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है और साथ ही पूरा देश खुशियां मना रहा है। खुशियां इस बात की कि वो 41 जिंदगियां जीत गई हैं। जीत गया है वो जज्बा, जिस जज्बे के साथ उन्हें बचाने का काम किया गया। 6 अलग अलग प्लान बनाए गए। उन 6 प्लान में से कारगर हुआ वर्टिकल और हॉरिजेंटल को लेकर जो चीज़ें थी कि वर्टिकल खुदाई की गई, विदेशों की मशीनों से काम करवाया गया। कई बार लगा जब पूरे 17 दिन का ये दौर हम देखेंगे कि पूरे 17 दिनों क्या क्या हुआ, तो कई बार लगा कि सफलता मिलेगी या नहीं। सफलता पर संशय खड़े हो गए। बहुत सारी सवाल कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, बीआरओ की टीम ने और अन्य अन्य दल उसमें लगे रहे। पूरा देश उसमें लगा था इन 41 मजदूरों की ज़िंदगी बचाने के लिए। सब अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर पल की अपडेट लेते रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पर नज़र बनाए हुए थे और इन मजदूरों की ज़िंदगी, जिस ज़िंदगी पर, जिन सांसों पर मौत की तलवार लटक रही थी, अब वो मौत की तलवार हट गई है। अब वो सांसें आज़ाद हैं, खुली हवा में सांसें ली जा रही है और वो मजदूर हंसी खुशी हैं। उनके परिवार वालों को पहले बुला लिया गया था। वहाँ के लोग फूल माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे। जीत का जश्न है ये देश की जीत का जश्न है। ये जश्न है उस जीत का जिसमें जिंदगी जीती है, क्योंकि इस जंग में 41 जिंदगियां दांव पर लगी थी। यदि हार जाते तो 41 घरों के चिराग बुझ जाते, लोग उनसे बिछड़ जाते, कोई अपने किसी को खो देता, लेकिन यह हो नहीं पाया। और ये हो नहीं पाया इसलिए कि जज्बा कायम रहा, वो सकारात्मक भाव कायम रहा। टनल के अंदर एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते रहे, एक दूसरे का साहस बनते रहे। कभी कोई किसी की बैसाखी बना तो कभी कोई किसी की सांसें बना और आंखों में जिंदगी की उम्मीद ने ये सवेरा लाया है। भले ही ये पूरा घटनाक्रम जब हुआ, जब वो बाहर आए तो अंधेरा था, रात हो चुकी थी, सूर्य ढल चुका था, पर उनकी जिंदगी का नया सवेरा निकला। उनकी जिंदगी में नया सूर्योदय हुआ और चमक उठे चेहरे, जिंदगी चमक उठी, सांसें चमक उठी और चमक उठी पूरे देशवासियों की आंखें। और उन आंखों में चमक थी उन 41 मजदूरों की जिंदगी वापस होने की। यह पूरा घटनाक्रम जब चल रहा था, पूरे देश की सांसें थमी हुई थी। हमारे सहयोगी धर्मिष्ठा हमारे साथ हैं, हम चर्चा करेंगे उनसे कि ये जो पूरा घटनाक्रम चला, इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें सामने आईं, उन तमाम चीज़ों को लेकर के क्या क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। हमारी सहयोगी धर्मिष्ठा हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस विषय को लेकर के। लेकिन मैं बता दूं कि ज़िंदगी चमक उठी है, चेहरे चमक उठे हैं और अब कई आंगन में फुलझड़ियाँ लगाई जा रही हैं और अब पूरे देश में एक बार फिर दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली और देव दिवाली के बाद ये तीसरी दिवाली, जब पूरे देश में हर्ष का माहौल है, उत्साह का माहौल है। और माहौल इसलिए है कि हम जीत गए हैं और वो 41 जिंदगियां जीत गई हैं। जीत गया है वो जज्बा, जिस जज्बे ने पहाड़ का सीना चीर कर ये जिंदगियां बचाई हैं। जहां कहा जा रहा था कि शने शने पल पल धीरे धीरे उस टनल में मौत घुस रही थी, लेकिन उसे पछाड़ दिया गया, उसे भगा दिया गया, उसे हटा दिया गया और फिर उस टनल में जिंदगी आई, जज्बा आया और सकारात्मक भाव ने हमारे इस ऑपरेशन को, हमारे देश के उन सभी लोगों को देश न्यूज की ओर से सैल्यूट है जिन्होंने इसमें अपना जी जान लगा करके उन 41 जिंदगियों को बचाया। और देश न्यूज सैल्यूट करता है उन लोगों को भी, उन 41 मजदूरों को जिनके अंदर जीने का जज्बा रहा और जिन्होंने अपने जज्बे को मरने नहीं दिया और उस जज्बे से जिंदगी जीती है। धर्मिष्ठा, जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे देश में जश्न का माहौल है, वो 41 जिंदगियां जीत गई हैं।
जज्बे के साथ काम किया गया, सकारात्मक भाव के साथ काम किया गया। तो धर्मिष्ठा जी, जो ये पूरा प्रकरण है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे कि पूरा देश क्या है, पूरे देश में क्या माहौल है, और उन 41 जिंदगियों को बचाने का जश्न, उन 41 जिंदगियों पर जीत पाने की बात, कि वो जो पहाड़ का सीना चीर करके, पहाड़ के दंभ को चकनाचूर करके, पहाड़ का सीना चीर करके 41 जिंदगियां बाहर निकाली गई। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि पहाड़ का सीना चीरकर 41 जिंदगियां बाहर निकली है। 17 दिन का लंबा इंतजार, उन मजदूरों के पास पल पल भटकती मौत, उन्हें उन्हें उस टनल के अंदर कितना खौफ होगा, क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके मन के अंदर विचार चल रहे होंगे कि हम जिंदा वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसी खौफ के साए में वो लगातार जिए। ना रोशनी थी उनके पास में, ना कोई ऑक्सीजन थी, हवा नहीं थी, रोशनी नहीं थी। ऐसे माहौल में, अंधेरे में एक दूसरे का साथ पाकर लगातार वो लगे रहे, जूझते रहे। एक तरह से संघर्ष उन्होंने भी किया है 17 दिन तक लगातार। अगर उनका आत्मविश्वास नहीं होता, वो खुद पर विश्वास नहीं रखते सूरज जी, तो यकीन मानिए जो बाहर से रेस्क्यू किया जा रहा था ये हार जाता। अगर उन मजदूरों के हौसले बुलंद ना होते। 418 घंटे का लंबा इंतजार, और इस लंबे इंतजार के बाद जब वो बाहर आए टनल से, तो आपने देखा उनके चेहरों की जो खुशियां थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, उसके बावजूद उनके आत्मविश्वास ने उन्हें जिंदा रखा। आज वो बाहर निकले, उनके चेहरों की खुशियां देखते ही बन रही थी, उन 41 परिवारों की खुशियां देखते ही बन रही थी, जिनके घर के जो लोग थे, जो टनल में फंसे हुए थे, लगातार उनकी एक तरह से देखा जाए तो अग्नि परीक्षा ली जा रही थी। जो जो प्रकृति कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रकृति उनकी अग्नि परीक्षा ले रही थी इस मामले में। और 41 परिवारों की जो हालत रही होगी इन 17 दिन में, वो आप और हम सोच भी नहीं सकते सूरज जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि हम सिर्फ उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ तस्वीरें देखी हैं कि क्या तस्वीरें आ रही हैं। और हमारे साथ उत्तराखंड स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जी भी बने हुए हैं। भूपेंद्र जी, आपसे भी हम जानेंगे कि अब जब जिंदगी जीत गई है, अब जब चेहरे पर चमक है, अब जब वो 41 जिंदगियां चट्टान का सीना चीर कर और चट्टान के दंभ को चकनाचूर करके बाहर आ गई हैं, क्या माहौल है वहां पर? पाठक जी, आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि जो 41 जिंदगियां हैं वो जीत चुकी हैं इस टाइम। जी और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि धामी जो है मौजूद रहे जब तक मजदूर बाहर निकले। जी तो सबसे खुशी का माहौल ये है कि वो जो 41 जिंदगियां हैं वो बाहर आ चुकी हैं इस टाइम। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि और जी 41 जिंदगियां बाहर आ गई हैं। और हमारी सहयोगी अर्चना ढींगरा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। अर्चना जी से भी हम जानना चाहेंगे कि वहाँ जब मजदूर बाहर निकले, उनके चेहरे देखे, चेहरों पर चमक थी, जिंदगी का जश्न था, मौत को हराने की ललक थी कि मौत को हराकर बाहर निकले हैं। तो उनके परिवार वालों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, प्रशासन जो लगा हुआ था, इतने 17 दिनों से प्रशासन लगा हुआ था, पूरी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई थी, उनको अपनी सफलता पर क्या मान था, उनका गुमान क्या था, उनके चेहरे की क्या रौनक थी, क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं? अर्चना जी। जी, जैसा कि आपको बताना चाहूँगी जी कि प्रतिक्रियाएँ जैसे कि राम भगवान जब लौट कर आए थे 14 वर्ष बाद, जी और यहीं पे देखने को मिला सबके चेहरे पे वो खुशी, जैसे उनके खुद के राम घर पर आ चुके हैं। जी और जब देखा गया तो सभी के परिवार वालों के चेहरे तो ऐसे थे कि उनके लिए साक्षात आज जो 17 दिन से टनल में फँसे हुए थे, आज जब आए तो उनको नाच गाने के साथ, भारत माता की जयकार के साथ उनका स्वागत किए। जी। सही कहा आपने कि भारत माता की जयकारे के साथ बाहर आए। और जो जब राम का वनवास खत्म हुआ था, तब अयोध्या में दिवाली थी। आज 17 दिन में इनका वनवास खत्म हुआ है और पूरे देश में दिवाली है। और पूरे देश में जिस तरह का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि दुआएं सबने की हैं, सबने प्रार्थनाएं की हैं। वो हमारे अपने नहीं थे, हमारे परिवार के नहीं थे, लेकिन वो देश के लोग थे। पूरा देश हमारा एक परिवार है। भारत में कहा जाता है कि भारत की सभ्यता और संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यता है। हम वसुधैव कुटुंबकम का मान रखने वाले लोग हैं। वो हमारे परिवार के लोग थे, हमारे देश के लोग थे, हमारे घर के लोग थे। इसलिए पूरे देश ने उनको बचाने के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए प्रार्थनाएं की हैं। ना सिर्फ मंदिर में नारियल चढ़ाए गए हैं, मस्जिदों में दुआएं की गई हैं, गिरजाघरों में भी प्रार्थनाएं की गई हैं। तो आज उन दुआओं का असर देखने मिला है, उन प्रार्थनाओं का असर देखने मिला है। धर्मेशा, जो बात सामने आ रही है कि उनके परिवार वालों के चेहरे पर जो जश्न था, वो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम की जो वहां लगी हुई थी, उनके चेहरे पर जो चमक थी, उनके चेहरे पर जो उजाला था कि वो जीत गए हैं। क्योंकि यदि ये नहीं हो पाता तो शायद इसे कभी हम भूल नहीं पाते। लेकिन कहते हैं वक्त
सबसे बड़ा सिकंदर है। और वक्त ने हमें बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ सिखाया, कई परेशानियां आई, कई मुश्किलें आई, बारिश ने कई बार मौसम ने सहयोग नहीं दिया, उसके बावजूद भी जो रेस्क्यू करने वाले लोग थे, विदेशों से भी सहयोग लिया गया, जर्मन से सहयोग लिया गया, अमेरिका से मशीन आई, तो ये जो सारी चीज़ें रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, वो जो जश्न है, वो जो दिवाली है आज, जो जैसा कि रचना जी ने भी कहा कि जब भगवान राम वनवास से वापस आए 14 वर्ष के, तो ये जो 17 दिनों का वनवास खत्म हुआ है, अब क्या उनके परिवार के लोगों की सोच होगी और उनकी अपनी क्या सोच होगी, क्या वो क्या मानसिकता होगी, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं कि क्या सोच रहे होंगे उस समय, जब जैसे आपने टनल में बताया, अब बाहर आने के बाद में क्या सोच रहे होंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, टनल के बाहर आने के बाद सबसे पहले तो वो यही सोच रहे हैं कि हम जिंदा बच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उम्मीद छोड़ चुके थे कहीं ना कहीं। 17 दिन तक लगातार वो टनल में फंसे रहे, जी। 418 घंटे कम नहीं होते हैं लगातार वहां फंसने के बाद जब वो बाहर आए तो पहले तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके चेहरे पे जो खुशियां थी साफ देखी जा रही थी। साथ ही जब वो बाहर आए तो उन्हें एक, जितने लोग बाहर से घेर कर खड़े हुए थे तो वो जी। थोड़े असमंजस में भी थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर जब वो थे तो उन्हें पता नहीं था कि अंदर उनके साथ उस बाहर जो लोग हैं इतने सारे, पूरा देश ही नहीं कई देशों से लोग उनके बाहर आने की दुआएं कर रहे थे, उनके बाहर आने की प्रार्थनाएं करते थे। और जब वो बाहर आके सारी चीजें देखते हैं तो वो भी जी। थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गए कि इतने सारे लोग हमारे लिए आए, ये उनके लिए भी बड़ी खुशी की बात थी। दूसरा, यहाँ रेस्क्यू टीम की बात करना चाहूंगी मैं। रेस्क्यू जी। टीम जैसे कि लगातार लगी रही, 24/7 हमारे वो लगी रही, 418 घंटे तक लगातार रेस्क्यू टीम ने मेहनत करी। कई बार प्लान बनाए, कई बार प्लान उनके फ्लॉप भी हुए, जो सक्सेस नहीं हो पाए। बार बार उनकी प्लानिंग चेंज करे, बार बार टीम उन्होंने रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ाई। कई बार मुश्किल आई, कई चुनौतियां आई, बावजूद उन चुनौतियों को पार करते हुए रेस्क्यू टीम ने सफलता हासिल करी, उन मजदूरों को बाहर पहुंचाया। और उसके पहले भी रेस्क्यू टीम ने कई बार प्रयास किया। सबसे बड़ा प्रयास उनका ये रहा कि उन मजदूरों को उन्होंने आत्मविश्वास उनका जो था उसे खोने नहीं दिया। उन तक खाना पहुंचाया, ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचाई, इनफैक्ट उनके परिवार वालों से भी उनकी कई बार बात करवाई। और उनके परिवार वालों ने उन्हें बताया कि बाहर आपके लिए लोग तैयारियां कर रहे हैं, आपको बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें सांत्वना देने की लगातार कोशिश की जा रही थी, जिससे कि उन मजदूरों में जो है आत्मविश्वास बना रहा, और उस आत्मविश्वास ने उन्हें जिंदा रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो आत्मविश्वास ही जीता है और उनका वो जज्बा जीता है, उनका जज्बात जीता है, उनके अंदर जो भरी हुई सकारात्मक ऊर्जा थी वो जीती है, वो ज़िंदगी जीती है, वो सांसें जीती हैं। भूपेंद्र सिंह जी, जैसा कि हम तस्वीरों में देखा है हमने कि जो टीमें वहाँ लगी थी रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनमें तो जश्न है कि वो जीत गए हैं। जो 41 साथी हमारे, 41 भाई हमारे जो बाहर आए हैं, वो जीत गए हैं, उनकी ज़िंदगी जीत गई है। हमने तस्वीरों में देखा है कि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के आसपास के लोग फूल मालाएं लेकर पहुँचे उनका स्वागत करने के लिए। जब उनको पता चला कि अब वो वापस निकलने वाले हैं, बाहर निकलने वाले हैं, तो लोग वहाँ आसपास के लोग भी वहाँ पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में वहाँ पर कि उनका स्वागत करेंगे, उनके हौसले को सलाम करेंगे। तो आसपास के जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनका जो जज्बा है वो क्या साबित करता है? सूरज जी, मैं आपको बताऊंगा कि जो आसपास के जो लोग हैं जी। उनका जो जज्बा था वो जीत चुका है आज। जी। क्योंकि आज एक माहौल ऐसा बन चुका है कि उत्तराखंड की जीत हुई है हाँ। कि 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जी। सबसे बड़ी बात करूं सरकार की, कि सरकार ने इतने बड़े तरीके से एक काम किया है, उन मजदूरों को बाहर निकाला है। तो मैं उत्तराखंड सरकार को भी सलाम करता हूं और मैं अपने देश न्यूज़ को भी सलाम करता हूं जी। कि हम इस तरीके इसको जो प्रमुखता से दिखा रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात यह है सूरज जी जी। कि जो 41 लोग 17 दिन से लगभग फंसे हुए थे वहां पे, हाँ। तो उनकी आज जीत हुई है। आज प्रदेश की जीत हुई है, देश की जीत हुई है, और जिन्होंने दुआएं की थी उनकी जी। जीत हुई है। आज सबकी जीत हो चुकी है, बिल्कुल सबकी। सही कहा जी आपने पाठक कि जी। सबकी जीत हुई है। अर्चना जी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि पूरे देश में इन 41 मजदूरों के लिए, अपने परिवार के 41 लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए कई दिनों से, जब से ये जानकारी आई है कि वहाँ जो रेस्क्यू चल रहा है 17 दिन से, तो देश के हर हिस्से में इनको बचाने के लिए दुआएं की जा रही थी, प्रार्थनाएं की जा रही थी, कई तरह के आयोजन किए जा रहे थे। कहीं रामायण के पाठ किए जा रहे थे, कहीं सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा था, मस्जिदों में दुआएं की जा रही थी कि ये ज़िंदगियाँ बच जाएँ। अलग अलग राज्यों के लोग हैं ये, कुछ उड़ीसा के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हिमाचल के भी हैं, अलग असम के भी हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं। इनको बचाने सिर्फ इनके राज्यों में या इनके घरों में नहीं, पूरे देश में प्रार्थनाएं की जा रही थी। तो वहाँ आसपास में हम बात करें उत्तराखंड में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, क्या माहौल रहा है इनकी ज़िंदगी बचाने के लिए जब ये टनल में फंसे हुए थे मजदूर?
लोग यहाँ का देखने का माहौल कुछ अनोखा सा रहा है कि जब 41 जिंदगियां जो बच कर आई हैं, जी। उनके लिए लोग 17 दिन से दुआएं जो कर रहे थे वो कर रहे थे। हाँ। लेकिन आज हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में और घाटों पर जी। दिवाली के दिए जलाए जा रहे हैं। जी। ऐसा लग रहा है कि आज देव दिवाली के बाद तीसरी दिवाली मनाई जा रही जी। है। उत्तराखंड चमक रही, लोगों को इतनी खुशी हो रही है, अब बयां नहीं कर पाए लोग कि किस तरह से, मतलब 41 जिंदगियां जो फंसी हुई थी, जी। आज उनको नया जीवन दान मिला है। जी। 41 जिंदगियां फंसी हुई थी, जीवन दान मिला है, और देव दिवाली और देव दिवाली के बाद ये तीसरी दिवाली उत्तराखंड में मनाई जा रही है, पूरे देश में मनाई जा रही है। और उन परिवारों को लेकर के धर्मिष्ठा, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि जैसा कि अर्चना जी ने बताया कि ये तीसरी दिवाली, उत्तराखंड चमक उठा है, उनके चेहरे की चमक है उन मजदूरों के, और सभी की जीत का जश्न पूरा देश मना रहा है, जिंदगी की जीत का जश्न देश मना रहा है। और इन सब के बीच में मैं उन परिजनों की बात करूंगा जिनके परिवार के लोग थे, जिनके अपने लोग थे, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, और जो भी रिश्ते रहे हों, वो जो अंदर थे, वो 41 जिंदगियां जब अंदर थीं, तो उनके परिवार वाले, अब हम केवल संवेदनाएं की बात कर सकते हैं कि क्या संवेदनाएं होंगी, क्या जज्बात होंगे, उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सूरज जी, उनके भाव के बारे में तो हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो 17 दिन उन्होंने जो सोच कर काटे हैं अपने परिवार के बिना, इस असमंजस में कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं भरोसा था, नकारात्मकता उनमें भी नहीं आई कि जी। हमारे परिवार वाले नहीं रहेंगे। हाँ। विश्वास तो था, विश्वास था, तभी विश्वास की जीत हुई है। जी। और जैसा कि दिवाली की बात चल रही है, तो वास्तविक में उन 41 जो लोग थे, उनके परिवारों में आज दिवाली का त्योहार ही मनाया जाएगा, क्योंकि उनके घरों के चिराग, उनके घर के सदस्य, उनके परिवार का सदस्य आज उनके घर लौटा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि लगातार जो रेस्क्यू टीम ने काम किया है, और सरकार की अगर यहाँ बात करें तो सरकार संवेदनशील सरकार बनी रही, लगातार हर मुद्दे पर नजर रखी उन्होंने। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर चीज पर पॉइंट टू पॉइंट नजर रखी है, और लगातार, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि रेस्क्यू टीम में लगातार बदलाव किया गया, रेस्क्यू में लगातार बदलाव किया गया, प्लान बार बार बदले गए। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सहयोग किया, छोटे छोटे पॉइंट पे नजर रखी। और वो 41 लोग जो इतने समय से फंसे हुए थे, उन 41 लोगों के परिवार की जो हालत थी, 17 दिन पहले तो वो लगातार परेशान थे ही सही, मुसीबतों में थे कि परिवार वालों के बारे में सोचकर वो समस्या में थे। लेकिन आज उनके जीवन में खुशी का वो दिन है कि जैसे कि आपने भी कहा है कि दिवाली जैसा ही माहौल उनके जीवन में आज देखने को मिल रहा है। सही कहा आपने कि कभी कुछ सोचा, कभी कुछ सोचा, कभी कुछ ख्याल, कभी कुछ जज्बात, सब सामने थे। अर्चना जी, मैं आपसे आंसुओं का अंतर पूछना चाहूँगा कि जब मजदूर अंदर थे, फंसे हुए थे, ज़िंदगी सांसत में थी, तब उनके परिवार वालों के आंसू नहीं सूखे होंगे, आंखें नम रही होंगी, और आज भी उनकी आंखें नम होंगी। मैं इन दोनों आंसुओं का अंतर आपसे जानना चाहूँगा। जी, उस समय उनकी आंखें इसलिए नम थी कि शायद ये वापस आएंगे, किसी का भाई वापस आएगा कि नहीं आएगा, किसी का पिता वापस आएगा कि नहीं आएगा, किसी का पति वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो दुख के आंसू थे। जी। आज जब वो अपने परिवार से मिले, कोई अपने पति से, कोई अपने भाई से, जी। कोई अपने पिता से जब मिला, तो उनको खुशी के आंसू नजर आ रहे थे। आंसू तो जरूर छलके थे। हाँ। इन आंसुओं के दो अर्थ निकलते हैं, जो पहले के आंसू थे वो गम के थे, आज जो आंसू गिर रहे थे वो खुशी के आंसू थे। जी खुशी के सर। आंसू, खुशी के आंसू में आज कई आंखों में नमी है, लेकिन वो नमी किसी गम में नहीं है, किसी तकलीफ में नहीं, किसी दर्द में नहीं है। आज पलकों की कोर अगर गीली है कहीं, पलकों में यदि कहीं नमी है, तो वो इस बात की खुशी है कि हम जीत गए, जिंदगी जीत गई, और हमने उन सारी परेशानियों को, उन सारी दिक्कतों को दूर करके अपने भाइयों को बचाया, अपने साथियों को बचाया, अपने परिवार के लोगों को बचाया। भूपेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और सारी कार्यप्रणाली को लेकर के। बिल्कुल सूरज जी, आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात जो खुशी की जो लहर है जी। कि 41 जिंदगियां बच चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सूबे के जो मुखिया हैं, जी। पुष्कर सिंह धामी, जी। उनका बहुत ज्यादा सहयोग हाँ। इसमें रहा है, क्योंकि वो लगातार जी। इस सहयोग में अपना योगदान देते रहे हैं। जी। क्योंकि जब तक 41 जिंदगियां बाहर नहीं आई, तब तक उन्होंने अपनी नजर जो है इस पे बनाए रखी है। जी। तो सबसे बड़ा जो इसमें जो मैं धन्यवाद करूंगा वो उत्तराखंड सरकार करूंगा जी। कि जो इस सरकार ने जो है
प्रॉपर तरीके से इस चीज को जो है 41 जिंदगियों को आज बाहर निकाला है। आज उनके परिवारों से आज उनको मिलवाएंगे। ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है सूरज जी। जी। और सबसे बड़ी बात सूरज जी ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जी। वो भी इसको अपने संज्ञान में रखते हुए उन्होंने भी अपने पूरा सहयोग दिया है जी। और पूरा उन्होंने इस पे प्रतिक्रिया अपनी रखी हुई है, पूरी निगरानी रखी थी और उसके तहत ही इन 41 जिंदगियों को जो है आज बचाया गया है। जी सूरज जी। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ एक बात और है कि जैसा कि रिपोर्ट आ रही है, खबरें आ रही हैं कि सभी 41 मजदूर भाई हमारे स्वस्थ हैं, कोई बहुत बड़ी इंजरी या बहुत चिंता वाली बात नहीं। तो इस विषय में और क्या पर्याप्त जानकारी आपके पास है? देखिए, इस वक्त जानकारी यही है कि सारे मजदूर बाहर आ चुके हैं और सबको जो है हरिद्वार ऋषिकेश जो एम्स हॉस्पिटल है, जी। वहां सबको ले जाया गया। उनका प्रॉपर चेकअप होगा। उसके बाद उनके परिवारों से उनको मिलने दिया जाएगा जी। और उसके बाद जो है अ, उनके जो परिवार है उनसे उनको मिलाया जाएगा। जी। और सूरज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो है इसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका जो है निभाई है जी। कि 41 लोगों को जो सुरक्षित बाहर निकाला है। जी सही सूरज कहा जी। आपने, बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाला है। और चूँकि जो राज्य सरकार का दायित्व था उन्होंने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी निभाई है। ऐसा नहीं कि वो हमारे राज्य के लोग नहीं हैं, उसमें असम के मज़दूर थे, उत्तर प्रदेश के मज़दूर थे, अन्य प्रदेशों के मज़दूर थे, झारखंड के मज़दूर थे, तो ऐसा नहीं माना। उन्हें अपने भाई मान करके, अपने देश का बेटा मान करके, अपने देश का नागरिक मान करके राज्य सरकार ने निभाया है। धर्मिष्ठा जी, जैसा कि बात हो रही है, मैं चाहूँगा कि देश न्यूज़ की ओर से आप उन 41 भाइयों को, उन मज़दूरों को क्या कहना चाहेंगी? उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? राज्य सरकार को क्या कहना चाहेंगे? और पूरे देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल सूरज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 41 मजदूर जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़कर बाहर आए हैं, एक नया जन्म उनका हुआ है, तो सबसे पहले तो उनको बधाई हो कि उन्हें पुनः नया जन्म मिला है। जी। देशवासियों ने, हमारे पूरे भारत नहीं विदेशों से भी प्रार्थनाएं आई थी। लगातार सारे न्यूज़ चैनल लगातार खबर में बने हुए थे कि क्या हो रहा है, पल पल की अपडेट दी जा रही थी। तो पूरे देशवासियों ने लगातार अपडेट ली कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाया जा सके, उसके लिए पूरे देशवासियों ने दुआ करी। और इस समय, इस मुसीबत के समय में किसी ने भी जाति, धर्म, राजनीति कुछ भी नहीं लिया और सीधे सीधे 41 मजदूरों के लिए प्रार्थनाएं की। सभी ने लगातार यही किया और देश न्यूज़ की टीम भी लगातार लगी रही कि 41 मजदूर बाहर आए, पल पल की अपडेट ली। लगातार हम लोग लगे रहे, लगातार अपडेट ली गई, संवाददाताओं से खबरें मंगवाई गई, पल पल की नजर पर अपडेट रखी गई। और अच्छी खबर यह है हमारे लिए कि 17 दिन के इंतजार के बाद वो लोग बाहर आ गए। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमने कोशिश की कि वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं पूरे देश को पता चले और लोगों को पता चले, ताकि लोग ढाढ़स ना खोएं और हौसला बनाए रखें। तमाम विश्लेषण के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। धर्मिष्ठा जी आपका धन्यवाद, भूपेंद्र सिंह जी आपका भी धन्यवाद, रचना जी आपका भी धन्यवाद। और अब जो बात आ रही है, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि चेहरों पर चमक है, ज़िंदगी जीत गई है, पहाड़ का सीना चीर दिया है, चट्टान को चीर कर सांसें बाहर निकली हैं। राज्य सरकार ने अच्छी भूमिका निभाई है, बताया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट लिए रहे हैं और अन्य देशों से भी जो सुविधाएं आ सकती थी, जो मशीनें आ सकती थी, अन्य राज्यों से आ सकती थी, वो वहाँ पहुँची हैं। सभी की अपनी भूमिका है और सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो या अन्य जो टीमें वहाँ लग रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, यहाँ तक कि वहाँ स्थानीय लोग भी जो रह रहे थे, उनकी भी अपनी भूमिका, उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम खुश हैं, आज देश खुश है, आज देश का हर नागरिक खुश है। आज खुश हैं वो 41 लोग जो वापस आए हैं, जिन्हें नया जीवन मिला है। आज खुश हैं वो 41 जिंदगियां, आज खुश हैं वो 41 परिवार और उन 41 परिवारों के साथ खुश हैं पूरे भारतवासी। और दुनिया के अन्य देशों से भी इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं और तमाम बातें हमारे जो सामने आ रही थी, उन बातों को लेकर के ये था कि सभी चाहते, सभी की इच्छा थी कि वो जीत जाएं। पाकिस्तान की मीडिया में भी अन्य तरह की बातें थी, जर्मन को लेकर के हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, हर देश की मीडिया यही चाहती थी, हर देश यही चाहता था कि हर देश का नागरिक चाहता था कि वो 41 जिंदगी जीत जाएं, वो रेस्क्यू सफल हो जाए। और एक बार फिर हम उन चमकते हुए चेहरों को बधाइयाँ देते हैं, उन 41 भाइयों को बधाइयाँ देते हैं, उन 41 परिवारों को बधाइयाँ देते हैं और बधाई देते हैं पूरे देश को, देश के हर परिवार को, कि हमने और आपने और हमारे और आपके जज्बे ने चट्टान का सीना चीरकर
41 जिंदगियों को बाहर निकाला है। और उन 41 जिंदगियों के लिए भले ही जब वो बाहर निकले तो सूर्यास्त तो हो चुका था, सूरज डूब चुका था, लेकिन उनकी ज़िंदगी का नया सवेरा है, नया सूर्योदय है और ये ज़िंदगी उन्हें मुबारक हो। पूरे देश को एक बार फिर देश न्यूज़ की ओर से बधाई। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।